गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 10 ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कंटिन्यू करेंगे, बट टुडे वी विल नॉट मूव फर्दर विद द टॉपिक और एक्सप्लेनेशंस ऑफ द चैप्टर, बट टुडे वी आर गोइंग टू राइट एंड डू सम डिफिकल्ट वर्ड्स टिल द पोर्शन वी हैव स्टडी। जहां तक हम पढ़े वहां के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का कलेक्शन है जो हम करेंगे। इन द पिछले सेक्शन पास्ट हमने जो पढ़ा वो ये था कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाय जेम्स हैरियट। मेन कैरेक्टर इसमें कौन कौन है? खुद जेम्स हैरियट, हु इज द नरेटर, हु इज द राइटर, एंड नॉट ओनली दैट ही इज अ वेट डॉक्टर, यानी वेटरिनरी सर्जन। अलॉन्ग विथ इस कैरेक्टर में इसमें एक और कैरेक्टर आएंगे जो मिसेस पंफ्रे हैं, रिच लेडी, जो मैंने नोट्स में लिखवा दिया हुआ है, डॉग लवर। और एक आएगा ट्रिकी, यानी कि फूड लवर डॉग, राइट? बहुत ही मोटा तंदुरुस्त, फैट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज कि इस टॉपिक में हम जो वर्ड मीनिंग में जाएंगे, बिफोर दैट लेट अस गेट सम ऑफ व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। क्या पढ़ा हमने कि कहानी की शुरुआत, कहानी होती है कि मिस्टर हैरियट यानी कि जेम्स हैरियट ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं, और जा रहे होते उसी दौरान उनकी नजर पड़ जाती है किस पर? ट्रिकी पर, उस डॉग पे, यानी कि ही वॉज फेमिलियर विद द डॉग, कि मिसेस पंफ्रे उसको टहलाने के लिए निकलती है। शी वॉज विद द डॉग फॉर ए वॉक। ये जो हैरियट है, मिस्टर जेम्स हैरियट, यानी कि जो नरेटर है, कहानी को यही नरेट कर रहे हैं, ये डॉग की स्थिति को देखकर रुक जाते हैं। डॉग इज ट्रिकी, उसकी कंडीशन को देखकर रुक जाते हैं। व्हाट डिड ही सी? एकदम मोटा, मांस का लोथरा जैसा बड़ा सा भारी विशालकाय एक डॉग की हालत, जिसको मिसेस पंफ्रे टहलाने के लिए लाई हुई है। वो रुकते हैं, कन्वर्सेशन बढ़ाते हैं आगे कि डॉग की हालत देखकर ही वॉज शॉक्ड। वो पूछते हैं कि कुत्ते की इस हालत को देखकर, पुअर हेल्थ को देखकर वो शॉक्ड होते हैं। कौन? नरेटर। और स्थिति इसमें ये बखान किया गया था टॉपिक में कि ही वॉज वेरी फैट, आईज वर रेड, ब्लड शॉट आईज, जो मैंने यहां कहीं लिखा हुआ है मीनिंग में। जीभ उसका बाहर लटका हुआ, लॉल्ड, ठीक है ना? लिस्टलेस, कुत्ता लग रहा था जैसे ताकत नहीं है। ये सारे जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया डॉग के लिए, ये बताता है कि डॉग जो प्रॉपर नॉर्मल होना चाहिए था उससे बहुत ही अलग था, यानी कि उसको ओवरडोज मिला हुआ था, खाना खूब मिला हुआ था। तो चर्चा चलाते बढ़ाते हैं कि कुत्ते को एक्सरसाइज क्यों नहीं कराते, इसको ओवरडोज क्यों देते हैं, इसके खाने पे रोक लगाया जाए, और इसको खाने में क्या क्या देते हैं, बहुत सारे इंक्वायरी कर जाते हैं। ये मिसेस पंफ्रे से कौन? मिस्टर हैरियट। वो बताती है कि इसको खाने में देते हैं क्या क्या? कॉड लिवर ऑयल, उसके बाद हॉर्लिक्स, उसके बाद आपको कहते हैं माल्ट, कुछ आइसक्रीम, चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें उसे मिलती है खाने को। मिसेस पंफ्रे को एडवाइस देते हैं डॉक्टर कि इसको खाने पे थोड़ा सा चेक किया जाए, पाबंद लगाया जाए। तो वो कहती है कि एक दो बार उसने कोशिश की थी, बट उनको ये बात ठीक नहीं लगा कि उसके भोजन को रोक दिया जाए, क्योंकि हो सकता है उसे माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, इसलिए उसने उसको दोबारा खाना खिलाना शुरू किया। कुत्ते की हालत देखकर हैरियट उसे बताते हैं, एडवाइस देते हैं कि अगर यही हालत रही तो बहुत जल्दी कुत्ता बीमार हो जाएगा। कुत्ता मींस ट्रिकी। और उसको कहते हैं कि खाने पे थोड़ा सा रोक लगाया जाए, इसको जो बहुत सारे स्वीट एंड स्पाइसेस खिलाते हैं उसको रोका जाए, फैटी फूड्स भी रोका जाए, और इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कराई जाए। पंफ्रे न चाहते हुए भी अपने रूटीन को बदलने के लिए कि ठीक है इसको ऐसा ऐसा करेंगे बोल के एग्री होती है, वहां से चली जाती है। कुत्ते को जाते हुए देखते हैं कि एकदम यूं करके मोटा सा कुत्ता, जो चलने में भी सक्षम था, कोट वूट पहना हुआ था एकदम, मतलब शी वॉज अ रिच लेडी ना, तो सारी सुविधाएं कुत्ते को दे रखी थी, भोजन से लेकर उसका कपड़ा, उसका क्लॉथ, उसका रहने का, उसका अलग अलग क्या बोलते उसको यूटेंसिल्स, बर्तन जिसमें वो खाना खाए, मतलब सारी व्यवस्था कर दी थी मिसेस पंफ्रे ने, एज शी वाज अ रिच लेडी। और जब उसको जाते हुए देखते हैं कुत्ते और कुत्ते के मालिक को, तो वो उम्मीद करते हैं मिस्टर कौन? हैरियट, जो राइटर है, नरेटर है, कि जरूर बहुत जल्द कुत्ते की बीमार होने की न्यूज इनको मिलेगी, और जो एक्सपेक्ट करता है वैसा होता है। कॉल आता है। उससे पहले जरा पीछे थोड़ा सा एक दो लाइन और बता दूं मैं
कि जब एक्सरसाइज की बात हुई थी मिसेस पंफ्रे से, तो मिसेस पंफ्रे ने कहा था कि इसको यदा कदा कभी कभार एक्सरसाइज के तौर पे वॉकिंग के लिए लाती है, कभी कभार इसको खिलवाती है कुछ फेंक कर वो राउंड शेप का खिलौने से, लेकिन वो सब चीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कुत्ता। ही वॉज लेजी, वॉज सिटिंग आइडल, और लगातार खाना का परहेज कर रहा था और वॉमिट कर रहा था। ऐसा करके कॉल उसे आता है। किसे आता है? मिस्टर हैरियट को, द नरेटर को, फ्रॉम पंफ्रे। ये राय देते हैं, सलाह देते हैं कि इसको सारे डाइट्स में कंट्रोल किया जाए, एक्सरसाइज कराई जाए, जैसे कि हमने पीछे बात की। और ये पहुंचते हैं और पंफ्रे से कहते हैं कि इसको एडमिट करना होगा लगभग 2 फोर्टनाइट, यानी कि 14-15 दिनों के लिए। फोर्टनाइट यहाँ पे उसका मीनिंग मैंने डाल दिया हुआ है, समवेयर होगा, आई हैव रिटन। तो पहले तो पंफ्रे इतनी शॉक्ड हो जाती है। क्यों शॉक्ड होती है? एंड शी वाज अबाउट टू फेंट। रीजन कि आज तक वो कुत्ते से कभी अलग नहीं हुई थी, उसका सबसे बिलवेड वन था, उसके लिए नौकर चाकर थे, सारी सुविधाएं दे रखी थी, इतना उसको लाड प्यार से पालती थी कि मतलब कुछ भी खिला देती थी कुत्ते को। कुत्ता भी खा खा कर ऐसा हैबिचुअल हो गया था कि वो पेट भर जाने के बावजूद भी खाने को इनकार नहीं करता, जो मिलता वो खा लेता। मतलब इतना एक तरह से कहा जाता बहुत पेटू हो गया था कुत्ता, बैड हैबिट हो गई थी उसकी, ओवरडोज, ओवर डाइट, ओवर ईटिंग हो गया था उसका। जब पंफ्रे को ये कहा जाता है बाय मिस्टर हैरियट कि इसको ले जाना होगा, हॉस्पिटलाइज करनी होगी 2 सप्ताह के लिए, जो फोर्टनाइट कहा जाता है, शी वॉज शॉक्ड एंड शी वॉज अबाउट टू फेंट। क्योंकि कभी कुत्ते को उसने अलग नहीं की थी और वो सोचती थी कि कुत्ता हमसे अलग हो जाएगा तो मर जाएगा बेचारा, क्योंकि मालकिन के बिना वो नहीं, उसके बिना मालकिन नहीं, ऐसा कुछ उनके बीच एक बॉन्ड था। लेकिन हैरियट चाहते थे कि कुत्ते की इंप्रूवमेंट हो स्वास्थ्य को, और ये अपने बातों पे मतलब स्टिक टू द पॉइंट थे, यानी कि वो चाहते थे कि ऐसा हो तो वो क्या करे। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा रह गया, अगर नहीं करा तो ये बहुत ज्यादा और बुरी तरह से बीमार होने वाला है। अब कुत्ते के बारे में ये न्यूज सुनकर न चाहते हुए भी शी अग्रीड, और जब अग्रीड तो उसने सारे नौकर चाकर को बुलवाई। किसने? मिसेस पंफ्रे ने। ट्रिकी के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं थी घर में सब अरेंजमेंट करने को कहा। व्यवस्था में क्या क्या था? अलग अलग टाइम के खाने के लिए कटोरा, उसका रैग्स, उसके कपड़े, कोट वूट, उसका स्वेटर, उसका मतलब कि ब्लैंकेट, मतलब सारी अरेंजमेंट करने को कही गई, जैसे कि वो कुत्ता हॉस्पिटल में जाकर कोई खास स्पेशल जगह जा रहा हो टूरिंग के लिए। कुछ ऐसे ही फील हो रहा है बातों से। और ये सुविधा ये बताती है, जितनी सुविधाओं की बात हम कर रहे हैं और जो उसको फैसिलिटी मिल रही है कुत्ते को, फैसिलिटीज, इसे ये प्रूव हो जाता है कि शी वाज रियली सो रिच कि कुत्ते को सारी सुविधाएं दे दी थी जो जल्दी से आम जिंदगी में इंसानों को नहीं मिलती। हैरियट को लगता है कि सारा अरेंजमेंट होगा और गाड़ी में रखाएगा तो गाड़ी तो ओवर वेट हो जाएगा और इतना ढो भी नहीं पाएगा। फटाफट ब्लैंकेट में कुत्ते को लपेटते हैं और हड़बड़ाहटे बाहर आकर उसे गाड़ी में रख देते हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ कोट्स वगैरह मिसेस पंफ्रे खुली खिड़की से गाड़ी में फेंक देते हैं, कुछ कोट और ब्लैंकेट फेंक देते हैं। चलिए उतना अरेंजमेंट हुआ और झट से ये मिस्टर हैरियट, यानी कि जो कौन है, पेट डॉक्टर और नरेटर भी है, तो ये फटाफट गाड़ी से लेके कुत्ते को निकल जाते हैं वहां से एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटलाइज फॉर ऑपरेशन। लेकिन ये तो उनकी चाल थी, उनको पता था कि कुत्ते को कैसे संभालना है, कैसे इसकी दुर्दशा को कंट्रोल में लाना है। और जब जाने के दौरान साइड मिरर से जब ये देखते हैं तो क्या देखते हैं? सारे मेट्स, सारे नौकरानी, मिसेस पंफ्रे, ऑल वेर क्राइंग, ऑल वेर अपसेट, दे वर वेरी सैड, जैसे कोई बहुत ही सगा, कोई प्यारा उनसे जुदा हो रहा। इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर देम। और तब पीछे जो कुत्ता बैठा था उसको मिस्टर हैरियट थपथपाते हैं, पैटिंग करते हैं। कुत्ता भी रिएक्शन में पूछ थोड़ा सा हिला देता है दूम को, लेकिन लेजीली पड़ा हुआ है, जैसे बॉडी में जान नहीं है, मूव नहीं करता। समझ जाते हैं मिस्टर हैरियट की कोई बात नहीं, तुम्हारी यह हालत मैं ही सुधारूंगा, और उसको सुधारने की कमिटमेंट भाव के साथ वहां से निकल जाते हैं गाड़ी लेकर टुवर्ड्स हिज हॉस्पिटल। यहां तक हमने पढ़ा, हॉस्पिटलाइज करने ले जा रहे हैं ना, हॉस्पिटल ले जा, घर ले जाओ, बात का सेक्शन है। नॉट टिल हियर वी हैड स्टडीड। तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा कलेक्ट किया, तो कुछ बातें पिछले सेक्शन में की, कुछ आज इंक्लूड किया, मिला जुलाकर पूरी स्टोरी को उस सेक्शन तक जहां तक हमने पढ़ा है समराइज कर लिया है, यानी कि क्लियर्ड अप हो गया है, सुना है, डिस्कशन कर लिया। और मैं तो अब आती है कुछ वर्ड कलेक्शन थे उसमें,
वहां तक के टॉपिक में जहां तक हमने पढ़ा और जहां तक की आज हमने बात की, एंड दोज वर्ड्स आर रिटन हियर। आपका कलेक्शन होना चाहिए सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर। और कलेक्शन वर्ड वैसे भी होना चाहिए, वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए सो दैट कभी कभार इन शब्दों का आप यूज कम्युनिकेशन में भी, वार्तालाप में भी बातचीत कर सकते हैं। इट इज बेनिफिशियल। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं। ब्लोटेड, एक्सेसिव इन साइज, मोटा, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि दुनिया की सबसे बेकार बीमारी है, दैट इज ओबेसिटी यानी मोटापा। सॉसेज, फूड आइटम, मीट की तरह का एक लंबा सा पीस होता है, कुछ चमड़ा से लपेटा हुआ, ठीक है। ब्लड शॉट, लाल आंख। र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है वाटरी, नमी से भीगा हुआ था। लॉर्ड, सिट, लाई और स्टैंड लेजीली, समझ रहे हैं आप, यानी कि या तो बैठा हो, या तो खड़ा हो, या तो लेटा हो, लेकिन तीनों भाव में लेजीनेस नजर आती है। हास्टेड, बी क्विक टू डू समथिंग, किसी चीज को बहुत जल्दी से कर लेने को हास्टलिंग कहा जाता है। लिस्टलेस, लैकिंग एनर्जी, एनर्जी की कमी। मैलन्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, यह आपका साइंस का टर्म है, बायो का, जानते हैं आप, तो वाकिफ होंगे भी। रिलेंट, बिकम लेस सीवियर, बहुत ज्यादा गंभीर ना होना। लुम्बागो, पेन इन द लोअर बैक मसल ज्वाइंट, यानी कि लोअर बैक के मसल्स या ज्वाइंट्स में दर्द को हम कहते हैं लुम्बागो। ये भी एक आपका साइंटिफिक टर्म है, यानी कि जो डॉक्टर सर्जन होते हैं उनके टर्म है। सीवियर, वेरी ग्रेट। रेजिम, ए सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को तरीके से करना, सिस्टम से करना, स्टेप बाय स्टेप। टॉटरिंग, मूव इन अ फीबल वे, यानी बड़ी कमजोर स्थिति से चलना, यानी कि बहुत प्रॉपर एक एनर्जेटिक वॉक होता है, एक फीबल वॉक होता है ना, यानी कि शक्ति विहीन। ट्वीड, रफ सरफेस, वुलन क्लॉथ, यानी कि ऐसा वुलन कपड़ा जिसका ऊपर का सरफेस रफ हो, स्मूथ ना हो। आप दो वर्ड जानते हो, रफ एंड स्मूथ, और वो भी आप साइंस में भी पढ़ चुके हैं, इसको शायद पढ़ेंगे भी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये रफ सरफेस पे स्मूथ सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है लाइट तो क्या होता है, अभी नहीं जाएंगे क्योंकि दैट इज नॉट माय टॉपिक। हार्नेस, सेट ऑफ स्ट्रैप्स एंड फिटिंग्स, यानी कि कोई बांध और फिट करके रखने की कोई चीज, उसको हार्नेस कहते हैं। डिस्ट्रॉट, वरी एंड अपसेट, जानते हैं, रिजल्ट अच्छा ना आए तो आप डिस्ट्रॉट हो जाते हो, यानी वरी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। बाउट्स, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा काल कुछ जिसमें कि आप कुछ अजीबोगरीब हरकत कर जाते हो, बिहेव कर जाते हो, जो आपकी आदत नहीं होती है ना। समटाइम्स विदाउट हैबिट हम किसी चीज को कर गुजरते हैं कुछ पल के लिए, एक ऐसी एक्टिविटी, उसी को बाउट्स कहा जाता है। रब, ए फ्लोर कवर, फ्लोर पर ढकने वाला। पैंटिंग, ए क्विक ब्रीथ, यानी कुत्ते वाली ब्रीथ, आप जान ही रहे हैं, जब थक जाता है तो जीभ लटका के करके आवाज आती है, दैट इज पैंटिंग। फोर्टनाइट, पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 14 दिन को फोर्टनाइट कहते हैं, और आप जानते हो पूर्णिमा अमावस्या से रिलेटेड ये वर्ड आता है ना, पूर्णिमा हो तो 15 दिन के बाद अमावस्या, फोर्टनाइट। स्वून्ड, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लगभग बेहोशी, कॉन्शियसनेस को खो जाना, यानी कि बेहोश होने की हालत। वेलिंग, क्राइंग विद पेन, ग्रीफ और एंगर, तीनों तरीके से जो चीखता है, या तो तकलीफ में, या तो दुख में कोई गम, या फिर क्रोध में या गुस्से में। रश, फटाफट किसी चीज को करना, हरीडली। सपर, इवनिंग मील, यानी कि शाम को जो हम लोग नाश्ता वास्ता लेते हैं बहुत हेवी नहीं होता है। उसके बाद डिस्पेयरिंग, शोइंग लॉस ऑफ ऑल होप, यानी ना उम्मीद हो जाना, और ग्लांस का मतलब हरीड लुक, यानी कि एक झलक ले लेना, झलकी, दैट इज ग्लांस, ए हरीड लुक। So this is the way I have collected for you the words, and we had discussed the topic also which we did in the past. तो कोशिश ये है कि it will be easy for you to clarify and get it cleared. So collect this, make your notes, keep this collection, and please revise also. And that's all for the day. Next class में जब जाएंगे तो आगे section में move करेंगे, and along with word collection भी रखेंगे. So children, note this. Thank you, and that's all for the day.